मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। जनपद बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से आंखों की रोशनी चली गई। जनपद बिजनौर के मोहल्ला जुलाहान के रहने वाले फरहत अंसारी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी रुखसार का इलाज मोहल्ले के ही एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के यहाँ चल रहा था। गलत इलाज से उसकी पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई और पूरे बदन पर छाले पड़ गए, जिसके चलते रुखसार की हालत बिगड़ती चली गई। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रुखसार है। कहाँ रहती हैं आप? जुलाहान मोहल्ला काजीपाड़ा। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला है? जी, मेरा इलाज डॉक्टर शहबाज के यहाँ चल रहा था, जिससे कि मैं दवाई लेने गई तो डॉक्टर शहबाज बोले कि आपके बोतल लगेगी। हमने मना भी किया कि अभी हमारा हिसाब नहीं है, हम अभी नहीं लगवाते। क्या ठीक है, तो मेरे यहाँ दवाई लेने मत आना। उन्होंने अपना जोर दिया, तो फिर जिससे कि हमें लगवानी पड़ी। अब जैसे बोतल लगवा कर अगले दिन मेरी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो दूसरे डॉक्टर पे लिखा, वहाँ पे भी नहीं देखा किसी ने। फिर हम और दूसरे पे गए, तो वहाँ पे भी कंडीशन बहुत सीरियस हो चुकी थी। अच्छा, हालत कैसे बिगड़ी आपकी? जी, बोतल लगाने से बिगड़ी मेरी हालत। मेरे मुंह पे, शरीर पे छाले हो गए थे पूरे पे। बोतल किस चीज की लगाई थी उन्होंने? जी, बोतल किडनी में इन्फेक्शन था। बोतल का नाम तो मेरे ध्यान में नहीं अच्छा, है। फिर मेरे क्या हुआ आपके हस्बैंड साथ? को पता है। तो मेरी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि बहुत ज्यादा। तो फिर दूसरे डॉक्टर पे गए, हम तीसरे पे गए, तो उन्होंने भी ना इलाज करा। मेरे हस्बैंड ने हाथ पैर जोड़े उनके सामने के प्लीज एडमिट कर लीजिए, तो उन्होंने मुझे कर लिया था। अच्छा, अब कहाँ का इलाज चल रहा है आपका? अब मेरा लाइफ लाइन का, उन्हीं डॉक्टर का चल लिया है। लाइफ लाइन वाला अशोक चौहान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहत अंसारी है। अंसार जी, कहाँ रहते हैं आप? मोहल्ला जुलाहान काजीपाड़ा। क्या हुआ आपके साथ, आपकी वाइफ के साथ क्या मामला है? ये क्या नाम, ईद से पहले इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। इनकी किडनी में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से सूजन आई हुई थी पूरी बॉडी पे। तो और डॉक्टर नहीं बैठ रहे थे, इसलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, डॉक्टर शहबाज के पास इलाज चल रहा था। इसमें उन्होंने डॉक्टर शहबाज के क्लिनिक कहाँ पर है? जी, डॉक्टर शहबाज के क्लिनिक भाटान स्कूल के केले का जो गोदाम है वहाँ पे है। अच्छा, हाँ, फिर इलाज चल रहा था, तो बिल्कुल तबीयत सही हो गई। डॉक्टर साहब ने उसी दिन टेस्ट भी कराया। टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले पहले डॉक्टर साहब ने हम पे जोर बना रहे थे बहुत दिनों से कि बोतल लगवाओ, 6,500 रुपए की बोतल आएगी। मैं डॉक्टर साहब, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बोतल लगवाऊं, अभी पैसे नहीं है। तो 18 तारीख को डॉक्टर साहब ने ये कहा कि अगर बोतल लगवाओगे तो मेरे से दवाई मत लेना। बोले कि आप ऐसा कर लो, 3,500 रुपया मुझे दे दो, मैं ला दूंगा बोतल। मैं डॉक्टर साहब, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर उन्होंने जोर बनाया, तो मजबूरन मुझे बोतल लगवानी पड़ी, जिससे कि अगले बोतल लगवाने के अगले दिन तबीयत खराब हुई इनकी। और मैं डॉक्टर साहब के पास ले गया। मैं, डॉक्टर साहब ये इसका रिएक्शन है, आप इसका वो कीजिए, इलाज कीजिए। तो डॉक्टर साहब टालते रहे, वो हाथ पैर खुल गए। रिपोर्ट देख के वो समझ गए कि तबीयत नॉर्मल थी, फिर भी उन्होंने बोतल लगा दी बिना उसके रिपोर्ट के इंतजार किए। क्या अभी आपके पास रिपोर्ट वगैरह सब कुछ है? जी, रिपोर्ट। क्या आप मीडिया के सामने रखना चाहोगे वो रिपोर्ट? जी बिल्कुल। बिजनौर से सीनियर संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाव नगर पंचायत में कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों का वेतन नहीं मिलने से दर्जनों सफाई कर्मी शनिवार को नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर अपनी वेतन की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची नगर पंचायत अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन देकर किसी तरह शांत कराया। नगर पंचायत में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को ठेकेदारों के माध्यम से नगर में सफाई करने का कार्य करते हैं, लेकिन बीते अगस्त माह से उन्हें कार्य करने का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मी असलम का पुत्र दवा के अभाव में उसकी मौत हो चुकी है। अब सफाई कर्मी नगर पंचायत के खिलाफ लेबर विभाग में जाने का मूड बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों का वेतन 2 महीने से क्यों नहीं मिल रहा है?
जरा से जोर से बोलिएगा। दरअसल आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो है यहाँ ठेकेदार माध्यम द्वारा रखे गए हैं और ये संपूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की बनती है कि वो अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान समय से करें। ये ठेकेदार क्या तनख्वाह पर रखे जाते हैं या और किसी बेसिस पर? जी नहीं, ये ठेकेदार बल्कि ई टेंडरिंग प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो ठेकेदार कम लाभांश पर न्यूनतम लाभांश पर कार्य करना चाहता है उसे टेंडर दिया जाता है और फिर उसके अनुसार वो कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं नगर पंचायत को। अब तक कितने लाभांश पर यहाँ जो है ठेका दिया गया है? अब तक तो 10% के लाभांश पर ठेका दिया गया है और यहाँ पे कार्य भी हो रहा था, लेकिन जैसे कि देखा जाए कि अभी कोरोना महामारी के चलते हमारा राजवित्त बहुत कम हो गया है, पैसे बजट कम हो गए हैं, जिस वजह से इनका लाभांश कम करके हम पेमेंट करना चाहते हैं ताकि राज्य की बचत हो, सरकारी धन की बचत हो। क्या लाभांश के लिए कोई ई टेंडर पड़ा हुआ है कंपनी? हाँ, टेंडर प्रक्रिया हुई है जो कि 3 तारीख को ही खुलनी थी, वो अभी तक खोली नहीं गई है। जिस वजह से कितने लाभांश का पड़ा हुआ है? ये टेंडर प्रक्रिया ईओ साहब जब खोलेंगे फिर पता चलेगा कि न्यूनतम दर पे जो होगा उसको टेंडर दिया जाएगा। अब किस तारीख को खुलेगा टेंडर? टेंडर 3 को ही खुलना था जो कि आज तक खुला नहीं, 2 महीने हो गए। अब कब खुलेगा? अब ईओ साहब बता सकते हैं इस बारे में कि ये टेंडर कब खुलेगा, क्योंकि टेंडर खुलने की प्रक्रिया ईओ को करनी है, न ही मुझे करनी। तो ये बताइए कि ये जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्या कब तक आप हल करा देंगे? मेरी कोशिश है कि हाँ सर, ये बताइए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन 2 माह से क्यों नहीं मिल रहा? ठेकेदार द्वारा जो है बिल प्रस्तुत किया गया, जो है बड़े बाबू को भी निर्देश दिया गया, उन्होंने वेतन बना के प्रस्तुत किया, हस्ताक्षर मेरे द्वारा कर दिया गया है जो है, और ठेकेदार द्वारा भी कर दिया गया है, बड़े बाबू भी साइन कर दिए हैं। अब अध्यक्ष महोदय का हस्ताक्षर करा के तत्काल मेरे खाते में जो है कब तक हो जाएगा सर? अभी सोमवार को जो है। ये लाभांश क्या क्या चक्कर है सर? लाभांश का अध्यक्ष महोदय द्वारा एक किया गया, लाभांश शून्य कर दिया जाए। किस प्रकार का कोई नियम हम सर्च किए, कोई नियम नहीं मिला कि बिना किसी कारण का लाभांश शून्य कर दिया जाए। जब लाभांश नहीं देंगे तो ठेकेदार काम क्यों करेगा सर? अभी तो अभी तक ये बताया जा रहा है, कैसे काम? अभी तक सर ये बताया जा रहा है कि पूर्व के ठेकेदार द्वारा 10% के लाभांश पर काम किया जाता है। 10% नहीं, 6 कुछ प्रतिशत पर वो कार्य कर रहा है। जीएसटी काटने के बाद? हाँ जी। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। जफराबाद साधन सहकारी समिति के सचिवों ने अहमदपुर के शिवाला मंदिर पर पहुंचकर 2 दर्जन से अधिक सचिवों ने धरना दिया। सहकारी समिति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कैलाश नाथ सिंह ने कहा कि सरकार हम लोगों के ऊपर जो गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कर रही है उसको वापस लिया जाए। पास मशीन में किसानों का सॉफ्टवेयर तैयार कराकर पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाए, जिसके आधार कार्ड लगाते ही उनको जानकारी हो जाए इस किसान को कितनी मात्रा में खाद देना है। सफाई कर्मी का वेतन 2 महीने से नहीं मिल रहा है जी, बताइए क्या मामला है? मामला साहब ये है, अगस्त और सितंबर का 2 महीने का वेतन हम लोग को नहीं मिला है। ईओ साहब से पूछने पर उन्होंने पहली बार कहा कि टेंडर खुल जाने दो, टेंडर खुलेगा तब मिलेगा, 2-3 दिन रुक जाओ। फिर हम लोग कुछ ज़्यादा परेशान हो गए, फिर एक बार गए थे, तारीख 3 थी इसी महीने में, उनके आवाज़ पे गए हम लोग कूड़ा उठाने के लिए। मैं उस दिन गाड़ी का चालक था, हमारे बगल में ही नामुल ये कूड़ा उठा रहे थे, उनके आवाज़ पे थे हमारे नाम बड़े बाबू वहाँ। उसके बाद हम लोगों ने इन्होंने पूछा कि आप बताएं साहब जो है तनख्वाह कब मिलेगी। साहब ने कहा कि मेरी तरफ से तनख्वाह नहीं रुका है, आप अपने चेयरमैन से जाके बात पूछिए। तो चेयरमैन साहब ने पूछा? जी नहीं, तो आप सुनिए। फिर मैं वहाँ से मैं वहाँ बैठे हुए थे अमरनाथ बड़े बाबू। नहीं, चेयरमैन साहब ने क्या कहा? चेयरमैन साहब से पूछा कि आपकी तरफ से रुका है कि नहीं? चेयरमैन साहब से हम गए, कह रहे हैं कि ईओ साहब साइन नहीं कर रहे हैं, हम साइन करके हम वो साइन कर दें, हम तुरंत साइन कर देंगे। और फिर मतलब ये नियम तो यही है ना, पहले ईओ साइन करेगा तब चेयरमैन करेगा जी। तो आपने कागज़ देखा कि ईओ साहब साइन किए हैं? जी साहब, अब हम लोग अभी कागज़ नहीं देते हैं। कागज़ देखना चाहिए, साइन उनका हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है, अभी हम देखे अंदर जाकर कागज़ की साइन। क्या नाम है आपका? आज़ाद अहमद। कितने लोग सफाई कर्मी हैं? कम से कम नहीं तो अभी इस समय मौजूदा हालत में 25 लोग हैं। अच्छा, 25 लोग काम करते हैं जी। 29 हैं, 25 अभी से मौजूदा हालत में यहाँ पे हैं।
हाँ बताइए, क्या नाम आपका है? इनामुल सर। आप भी सफाई कर्मी हैं? हाँ सर। कितने महीने का वेतन नहीं मिला? 2 महीने का। ईओ साहब क्या कर रहे थे? ईओ साहब के घर पर हम गए थे गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए, तो वहाँ पर हम कूड़ा उठा थे। उसके बाद हम ईओ साहब से पूछें कि साहब हम लोग का तनख्वाह कब मिलेगा। ईओ साहब बोले कि हम तनख्वाह नहीं रोके हैं, मेरे तरफ से कोई नहीं है। तो हमारे नच्चा बगल में बैठे हुए थे, बोले नहीं तनख्वाह मिल रही, ले जाइए पूरा गाड़ी चेयरमैन साहब के गेट पे गिरा दीजिए। ईओ साहब भी बोले हाँ ले जाइए चेयरमैन साहब के गेट पे गिरा दीजिए, बस इतनी बात। चेयरमैन साहब ने बताया? हाँ साहब बता दिया। तो उन्होंने क्या कहा? बोले ठीक है। नहीं, उन्होंने साइन तनख्वाह के बताया कि क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ बोले। तो क्या कहे वो? बोले हाँ मिल जाएगा 1 वीक में। तो साइन ईओ साहब ने किया है पेपर पे जिस पे वेतन आपको मिलना है? नहीं सर। 2 महीने का वेतन रुका हुआ है? हाँ। 1 महीने का कितना वेतन है? वही 8,600। जौनपुर से सीनियर संवाददाता कृपाशंकर यादव की रिपोर्ट। आज कृषि अध्यादेश के विरोध तथा किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन किसान ने आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। यूनियन के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रताप सिंह बुंदेला ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों में किसान के हितों को समाहित नहीं किया गया है। आपका नाम भैया? शिवनारायण सिंह परिया। आज आप लोग काय के लिए बैठे जरा? देखिए, आज हमारा झांसी के गांधी पार्क में 1 दिवसीय सत्याग्रह है किसानों की समस्याओं को लेकर, जहां एक और केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि विधेयक बिल आनन फानन में पारित करके किसानों के ऊपर एक ये काला कानून थोप दिया है। उस कानून को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों में भारी आक्रोश है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार ये अपना काला कानून वापस ले। अगर ये कानून वापस नहीं ले रही है तो आने वाले दिनों में बहुत भयंकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम होगा। दूसरी हमारी समस्या ये है कि 2022 में मोदी सरकार कह रही है कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन झांसी जिले के अंदर लगभग 15,000 किसानों का बीमा क्लेम सरकार ने हड़प लिया। हम कैसे मान लें कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी? ऐसे कई समस्याओं को लेकर आज हम लोग बैठे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। किसान अब रोड पे उतरने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं। प्रताप सिंह बुंदेला। आज क्या समस्या लेके बैठे आज आप लोग? आज हम सभी किसान बंधु जो संसद में कृषि विधेयक पास किए गए हैं तो उसके विरोध में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और भी किसानों की समस्याएं हैं, क्योंकि जो कृषि विरोध है उसमें आवश्यक संशोधन होना चाहिए। आज जैसे कि एमएसपी का उसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, और अगर एमएसपी नहीं रहेगी तो किसानों को बहुत ही घाटा होगा। बाहर भी किसान ठगा जाएगा और मंडियों में भी किसान ठगा जाएगा। बिजली की भी समस्याएं हैं, और आज हमारे इसी संघर्ष को लेकर तमाम किसान हमारे सहयोगी आज उपस्थित हुए हैं। और इस संबंध में हम माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे माननीय जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी के बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा शुभचिंतकों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। ओम शांति नगर स्थित उनके आवास पर सुबह से ही शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। पूर्वाहन भाजपा के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। सुल्तानपुर बल्दीराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम केवटली में एक महिला का शव मिला है, जहां पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीना द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। वह शव को लगभग 6 घंटे पड़े होने के कारण रीगर मार्टिस के निशान है। मौके पर डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट व पुलिस बल मौजूद रहा। एक बुजुर्ग महिला की डेड बॉडी मिली है। फॉरेंसिक टीम और हमारे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। उसमें कोई जाहिरा चोट अभी नजर नहीं आ रही है। अभी जो भी चीज है मृत्यु का कारण है
वो पीएम रिपोर्ट के आधार पर क्लियर होगा। सुबह ही ये घर से निकली थी मॉर्निंग वॉक के लिए, तो साबित जितने भी तथ्य हैं उनको पुलिस जांच रही है, उसके आधार पर जो विधिक कार्रवाई है वो संपन्न करवाई जाएगी। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।